Welcome in my Edu Mantra classes. Please like and subscribe and share among other friends for subscription. By Pandey sir, let us start the chapter. This is chapter of biology, chapter number 3. How do organisms reproduce? I mean that हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब कहने का एक ऑर्गेनिज्म और एक दूसरे ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, जनरेशन को किस तरह से बढ़ावा देते हैं। इस चैप्टर से यही पढ़ना है कि जनरेशन कैसे बढ़ती है, एक ऑर्गेनिज्म और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करते अपने युग्मन्स को प्रोड्यूस करता है। इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। How do organisms reproduce? What? How does organism reproduce? The production of new youngs from the extant organism of the same species are known as reproduction. What? To produce a new organism, new ones, young ones, सेम स्पीसीज एज द रिप्रोड्यूसर, जिस तरह का रिप्रोड्यूसर है उसी तरह के स्पीसीज को यदि कोई ऑर्गेनिज्म को एक्सटेंड कर देता है, दे देता है, वंश को बढ़ा देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑल सर्वाइवल स्पाइस ऑन द अर्थ, स्पेसीज ऑन द अर्थ। आई मीन दैट एनी वन इज प्रेजेंट इन अर्थ एंड दैट इज लिविंग, दे वांट रिप्रोड्यूस, दे डू रिप्रोड्यूस। The process of reproduction ensure a continuity to living on the earth. इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, लोग रहते हैं, वह रहना बंद हो जाएगा, लोगों की जनजातियाँ बढ़ना कम हो जाएगी, अर्थ में से सारे जीव जानवर सब खत्म हो जाएंगे, कोई भी एक्सिस्ट नहीं करेगा, नहीं रह पाएगा विदाउट रिप्रोडक्शन। इफ़ दे आर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे वांट्स रिप्रोडक्शन, दे डू रिप्रोडक्शन। ओके, दिस इज नो एज रिप्रोडक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रेसिप्रेशन। व्हाट? टाइप्स ऑफ रेसिप्रेशन। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट। सम ऑफ द लाइक एमोबा स्प्लिट्स इनटू टू न्यू एमोबा। रिप्रोडक्शन जो होते हैं वह मेनली दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर भी होता है ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूनिसेलुलर में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है और यूनिसेलुलर में मल्टी सेलुलर में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। देयर आर टू मेथड टू रिप्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो तरह से रिप्रोडक्शन के लिए मेनली पार्ट बताया गया है जो कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में मेन में फॉलो होता है। पहला जो है वह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन दैट एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म having a unicellular or multicellular, anyone, but he is living organism, they reproduce asexually by only one parent, only one parent, मतलब only in object, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट में रहेगा और उसी में ही मेल और फीमेल रहेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट? तो द रिप्रोडक्शन विज न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ टू पेरेंट by making us sex cells called sexual reproduction, in which male and female both are involved, are known as sexual reproduction, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल से रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने रिप्रोड्यूस को यंग वंस को फॉर्मेशन करते हैं, वही होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर 6 डिफरेंट मेथड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे मेनली जो है वह 6 प्रकार का सिस्टम है। 6 तरह से हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किस में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला जो है वह है फ्यूजन, दूसरा जो है वह बर्डिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यह 6 तरह के क्या है? रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल के पार्ट है। पहला जो है वह फ्यूज़न है। फ्यूज़न में भी 2 तरह के होते हैं, एक बाइनरी फ्यूज़न होता है और एक मल्टीपल फ्यूज़न होता है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ्यूजन। तो फ्यूज़न
The process of reproduce in unicellular organisms such as protozoa, Presbylium, the process of a fission, a unicellular organism is split to form a two new organism. टू और नो न्यू मोर ऑर्गेनिज्म को स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वहीं जो फॉर्मेशन करते हैं फ्यूजन से होता है और वहाँ पे न्यू बेबी स्प्लिट होके दो भागों में टूट बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है फिजन। उस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। फिजन में जो पहला पार्ट है वह है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन इज द फ्यूजन इन विच पेरेंट इन्वॉल्व एंड स्प्लिट्स इन द टू न्यू ऑर्गेनिज्म। पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और क्या होते हैं कि दो भागों में टूट जाते हैं, दो भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फ्यूजन। केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे और उनका सिंगल सेल दो सेल में बढ़ जाता है। देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं पिक्चर, देखिए ये फिगर देखिए कौन सा है, पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल टूट के है या न्यूक्लियस लैटेंस बन गया है और ये टूट के हमारा न्यूक्लियस डिवाइड इंटू टू पार्ट, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस टूट गया है, फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड और टू सिमिलर एमोबा डॉटर सेल यहाँ पे निकल गई है। तो इस तरह से पैरालिसियम है, फंगलाइम है, एमोबा है, ये सब जो है वह रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और बाइनरी फ्यूजन होता है। ये लोग बाइनरी फ्यूजन होते हैं। अब देखेंगे मल्टीपलर फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन के दो पार्ट, बाइनरी, मल्टीपल्स। तो अब जो देखेंगे वो मल्टीपल्स क्या है। मल्टीपल फ्यूजन यहाँ पे देखिए, मल्टीपल फ्यूजन इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन अ मल्टीपल फ्यूजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म एट सेम टाइम। एक ही समय में देखिए, यह है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में यहाँ पे आ गए हैं तो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए हैं एक ही बार में बहुत सारे सेल, और वहाँ से डॉटर सेल रिलीज और एक एक करके डॉटर सेल रिलीज हो गया है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन आर दोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल आर डिवाइडेड इनटू टू और मोर अनदर सेल, बट इन अ बाइनरी फ्यूजन organism parent is the one, it divided into two similar splits and then after they split in the two other similar splitations are known as binary fusion. But in multiple fusion a single cell of parent divided into hundred and thousand of the cell are known as multiple fusion. So I hope you understood this topic clearly. Next, budding. Budding is the small part of a body of the parent organism where the bud detach from the new organism. In this system, in this process, what happen? Organisms are split into two other more simplex. A budding is detached. There is a tentacles are given and tentacles divides into many other similar parts. Budding is divided and become a new another organism. That's why they are called budding. In this process, hydra, for example, you take hydra. In hydra there are many tentacles. These tentacles divided into two other more simpler substance. These tentacles are divided into two more रिप्रोड्यूस, देयर वाज अ मोर टेंटिकल व्हिच इज डिटैच, बाहर आ जाता है, बर्ड जो होते हैं तरह से बाहर आ जाते हैं, और यहीं जो बाहर आ जाते हैं, यहीं देखिए यहाँ पे प्लांट है हाइड्रा का, बर्ड निकला, न्यू हाइड्रा निकल गया और न्यू हाइड्रा यहाँ पे डिटैच हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यह जो है वह हमारा बडिंग हो गया। इसी प्रोसेस को बडिंग करते हैं, इसका मेन एग्जाम्पल जो है वह हाइड्रा है। अब जो है स्पोर फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होता है, 6 तरह के होते हैं, जो इसमें तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में आप कभी देखें हवा से निकल जाता है, स्पोर क्रेस ब्रस्ट होगा, ये देख रहे हैं ना, ये स्पोर क्रेस ब्रस्ट होगा और ब्रस्ट होकर हवा से किसी भी और स्टीम पे पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, वहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। Spore formation as a parent's plant produce 100 of microscopic reproductive called spores. When the spores case as a plant burst, then the spore is spread into air. When the airborne spray in a land or a food under the favorable condition or damp environment generate the production of new plant, वहाँ पे नया प्लांट का क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखिए स्पोर केसेस है और यही स्पोर्स क्रेस्ट को स्पोरोजेनियम बोलते हैं, और यही स्पोरोजेनियम जब फट जाता है, ब्रस्ट करता है, तो हवा में से निकल जाता है और जहाँ पे गिरेगा और उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, उसमें कंडीशन अच्छे मिलेंगे, कंडीशन जो होगी अच्छी होगी, उसको सर्वाइव करने के लिए उसको इतना टेम्परेचर मिलेगा, उतनी रेनफॉल मिलेगी, तो वह क्या होगा, वहाँ पे स्टीम को ग्रो कर देगा। इसका मेन एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल इसमें जो हो सकता है पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन, स्पोरोजेनियम, राइजोपस, ये सब जो है ये स्पोर फॉर्मेशन के एग्जाम्पल है। रीजनरेशन क्या है,
तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ बॉडी ए पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने ऑर्गेनिज्म को, मतलब एक ऑर्गेनिज्म यहाँ से कटा और कटने के बाद एक नया बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जांपल है हाइड्रा और प्लेनेरिया। फोटो दिखा रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये रीजनरेशन हो रहा है किसमें, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया टूटा, यहाँ से भी एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन कर गया, यहाँ से भी एक नया ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे भी नया ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन, तो ये है इसमें प्लेनेरिया हुआ। प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे होगा, यहाँ से हम काट देंगे तो यहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो गया। मान लीजिए इसको 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किए, तो 3 पार्ट में डिवाइड किए तो पहला पार्ट हमारा रीजनरेट होकर एक नया बेबी का फॉर्म कर दिया, फिर यहाँ से रीजनरेट होकर बेबी का फॉर्म कर दिया, और फिर यहाँ से रीजनरेट होकर बेबी का फॉर्म कर दिया। तो ये जो था वह प्लेनेरिया में रीजनरेशन, हाइड्रा में भी इसी तरह का होता है। लेकिन अब कोई पूछेगा कि रीजनरेशन में और उस बर्डिंग वाले में अंतर बताइए, तो बर्डिंग वाले में ये नहीं था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और उसको काट दिए तो वहाँ से ऑर्गेनिज्म बन गया, ये नहीं था। वहाँ से काटेंगे नहीं, वहाँ से एक बर्ड निकलेगा, वहाँ से डिटैच होगा, बाहर आएगा, वो था। यहाँ पे क्या है कि हम लोग काटेंगे तब वहाँ पे रीजनरेट होंगे, तो इसी को बोलते हैं रीजनरेशन और उसको बोलते हैं बर्डिंग। तो हमको है ऐसा कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला चैप्टर चलते हैं, अगला चैप्टर बोलते हैं, अगला टॉपिक चलते हैं जो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। ये था रीजनरेशन। पांचवा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 pieces or a maturing each of the subsequently grow to form a complete new organism are called फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल देता है एस्पेरोजिया, सी एमोनिया। ये लोग धागे तरफ के होते हैं और धागे से बॉडी को ब्रेक कर जाते हैं मल्टीलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टीपलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, थोड़े से धागे रहते हैं और धागे भी बढ़ जाते हैं, फिर अदर और फॉर्मेशन हो जाते हैं, फिर उस धागा का होगा, फिर धागा टूटेगा, फिर अदर फॉर्मेशन करेगा, फिर धागा टूटेगा, फिर ऑर्गेनिज्म करेगा। तो इस तरह से जो धागे जैसे होते हैं और उसको रिप्रोड्यूस बार बार रिप्रोड्यूस करके फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो होते हैं स्पोर फॉर्मेशन से अलग होते हैं। स्पोर में हवा में निकलेगा, लेकिन ये नहीं, ये धागे बनाएंगे, टीनी स्ट्रक्चर लाइक सिल्क जैसा बनाएंगे। स्पोर्जिया और सी एमोनिया बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो ब्रेकिंग अप अ बॉडी इनटू स्मॉलर मल्टीकुलर सेलुलर। एक बॉडी जो है पैरेंट बॉडी, वो अलग अलग मल्टीकुलर ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, in vegetative propagation new plant are obedient from a part to the old plant like stem, roots and leaves। इसमें क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं वो स्टीम और रूट से ही फॉर्मेशन कर लेते हैं, नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे, अगर ऑर्गेनिज्म है और वह ऑर्गेनिज्म को अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, ले लिए हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, रोज़ का। रोज को स्टीम काटेंगे, स्टीम को ही लगा देंगे तो हमारा रोज की फॉर्मेशन हो जाएगा। रूट में हो गया स्वीट, एक आलू को बोएंगे तो वहाँ से आलू निकल जाएगा। स्वीट पोटैटो भी है, वहाँ से भी आलू डालेंगे निकल जाएगा। लिप्स जो होता है बैरोफिलियम होता है, बैरोफिलियम के पत्ते को ही बो देंगे तो वह पत्ता निकल जाता है, वहाँ से एक पेड़ की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ये फ्रेगमेंटेशन था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। क्या था, द ओबेडिएटिंग ऑफ अ प्लांट, ओबेडिएटिंग द प्लांट फ्रॉम अ पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट सच एज स्टीम, रूट्स एंड लीव्स आर नोन एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बैरोफिलियम उसको बोलते हैं। बैरोफिलियम होने के बाद जो कि यूनिसेलुलर्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। बैरोफिलियम फिर उससे ये रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ये सब जो है वह हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पार्ट है। तो हाँ, आई होप यू लर्न दिस चैप्टर केयरफुली, all the sexual reproduction get finished. Then I hope you are learn. If you are learning, then please comment. Let us start. Artificial propagation of plant. What is artificial propagation of plant? So artificial propagation of plants say that if you are cutting the plant and that plant are grown on the other places with their required temperature, then the plant grow are known as cutting. Look, this is the example. This is the example of cutting. Stem, we cut the stem. Where soil, this is bud and this is स्टीम कटिंग। यहाँ से काटे, यहाँ से सॉइल में डाले, बर्ड से फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से फिर सूट निकल गया और यहाँ से फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाएगी।
इस तरह से हम लोग कटिंग करते हैं, कटिंग से प्लांट को ग्रोथ करते हैं, यही कटिंग है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बोलते हैं इसको। लेयरिंग का एग्जांपल देखते हैं। ये जो लेयरिंग है ना, लेयरिंग में क्या होता है कि ये देखिए, ये पेड़, इससे समझिए, ये है पेरेंट प्लांट, ये जो मेन है वह ब्रांच जो है वह पेरेंट प्लांट, ये ब्रांच कट ऑन लेटर, अभी इसको काटा गया है, इसमें बो दिया गया है, ये भी ब्रांच लेटर कॉटन, ये दोनों ब्रांच जो है इसमें से काटे गए हैं पेरेंट सेल में से और नवा के इसको मिट्टी में डाल दिया गया और इधर से भी दबा दिया गया, सॉइल में डाल दिया गया। ये सॉइल और ये मिट्टी और इसको टेम्परेचर और वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी और यहाँ से एक प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये है क्या हमारा लेयरिंग, लेयर बना दिए, इसी पौधे में से एक लेयर लगा दिए, यहाँ पे फॉर्मेशन, इसी पौधे में से लगा दिए एक लेयर फॉर्मेशन। तो ये जो है वह जैस्मिन का पौधा है, ऐसा जैस्मिन का पौधा होता है। तो यही जो जैस्मिन का पौधा है जो कि लेयर से क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, अपना न्यू बडिंग, अपना न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेट करता है, फॉर्मेशन करता है। ग्रिफ्टिंग देखिए क्या है, तो ग्रिफ्टिंग जो मेथड होता है ना, इसमें स्टीम को काट दिया जाता है और काट के वहाँ पे पुआल बांध दिया जाता है और पुआल के ऊपर मिट्टी डाल दिया जाता है और उस मिट्टी को क्या कहता है, मिट्टी डाल के और रोज़ उसको पानी दिया जाता है, तो वहाँ से उसका फॉर्मेशन हो जाता है और उसी को बोलते हैं ग्रिफ्टिंग से यह फॉर्मेशन हो गया। ये ग्रिफ्ट प्रोसेस से बना है। एडवांस्ड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो है वह हम लोग देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स है। तो पहला बेनिफिट्स इसका होता है कि जो प्लांट होते हैं पेरेंट सेल से ही प्लांट को नया ग्रोथ कर देता है और यह प्लांट के फ्रूट ग्रो करने में, मतलब एक सीड से अगर इसको बोएंगे तो सीड से पहले ट्री बने, ब्रांच बनेगा, ब्रांच से सूट, सूट से फिर ट्री, ट्री से फिर फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट। लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या होता है कि डायरेक्ट फ्रूट हमें मिलना शुरू हो जाता है, डायरेक्ट फ्रूट ही हमें मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा में क्या है, प्लांट ग्रोइंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजली एन अटेंड ऑन ईयरी एंड मेन प्लांट टू सीड, और इसमें कोई सीड की जरूरत नहीं होती है, तुरंत सीड देना चालू जाता है। ये बिना सीडलेस प्रोपोगेशन है, ये बिना सीडलेस से बनता है। अब है हमारा टिश्यू कल्चर, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट and small pieces from plant removed and growing the tips of the plant suitable medium or suitable condition are known as tissue culture, उसी को टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर का भी बहुत सारा बेनिफिट है। एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का क्या क्या एडवांटेज है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर इज अ वेरी फास्ट टेक्निक, टिश्यू कल्चर जो है वो बहुत फास्ट टेक्निक है। इसमें क्या होता है, 1000 ऑफ प्लेनेटियम आर प्रोड्यूस टू फ्रॉम अ वीक टाइम फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू, और प्लांट टिश्यू को यूनिट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तरह से क्या करते हैं, प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं। द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय अ टिश्यू कल्चर आर डिजीजेस फ्री, जो टिश्यू कल्चर से बहुत सारे प्लांट को रिप्रोड्यूस करा जाता है वह क्या होते हैं, डिजीजेस फ्री होते हैं, उसमें किसी तरह का रोग नहीं होता है। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो इन अ प्लांट और इन रिएक्टिव इन वेदर और सीजन, इनको एक अलग स्पेसिफिक कल्चर और वेदर और टेम्परेचर पे इसको रख के बनाया जाता है। वेरी लिटिल स्पेसेस नीडेड टू डेवलप अ न्यू प्लांट टिश्यू कल्चर, और इसको डेवलप करने के लिए बहुत ही लिटिल स्पेस चाहिए, कम जगह में भी ऑर्गेनिज्म ये ग्रोथ कर सकता है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड द एक्सट्रीट्स कॉपी ऑफ देमसेल्फ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या जो ये क्रिएट ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या 1000 ऑफ पीपल जो कि एकदम डीएनए कॉपी होता है? नो, न्यूक्लियस से डीएनए बना, डीएनए की कॉपी हो गया, 2 डीएनए यहाँ पे बन गया, फिर न्यूक्लियस यहाँ से 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ, सेल डिवाइड होगा, 2 डॉटर्स में बना। तो इस तरह से जो है वह सेक्सुअली से इसका डिफरेंट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफर जो हो जाता है, थोड़ा बहुत डिफर तो हो जाता है। डीएनए को बोलते हैं डी और न्यूक्लिक एसिड, आप सबको तो मालूम ही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ते हैं। देख रहे हैं वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। पहला जो देखे थे वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है था, अब जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग एसेक्सुअल तो रिप्रोडक्शन करेंगे नहीं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें मेल और फीमेल की ज़रूरत है। हमारे में एक मेल होंगी, एक फीमेल होंगी, तब जाके हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग तो प्लांट है नहीं, लेकिन प्लांट में भी होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअली भी होता है, दोनों तरह से प्लांट का होगा। अभी हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस टेक्स प्लेस ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेल सेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब हो जाता है, जब सेक्स सेल्स आपस में कंबाइंड होते हैं और अपना रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करते हैं। Thus the cell involves in a sexually reproduction are called gametes.
जो इन्वॉल्व होते हैं मेल सेक्स सेल को हम लोग बोलते हैं सेल गैमेट्स, और यही गैमेट्स मिल के हमारे बनाते हैं ज़ाइगोट, और यही ज़ाइगोट फॉर्मेशन जब हो जाता है तो ज़ाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद हमारा फॉर्मेशन होना है फर्टिलाइजेशन। आगे देखेंगे, अभी हम इतना ही बता रहे हैं कि गैमेट्स होते हैं और वह गैमेट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्यूज करते हैं, ज़ाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और यही ज़ाइगोट्स जो होते हैं उसको सेल जर्म्स सेल कहा जाता है, और यही ज़ाइगोट्स बाद में यूटेरा के वाल पे बेबी की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब आगे देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। सो स्टार्ट। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावर फूल प्लांट होते हैं ना, फूल कैसे निकल जाता है, फलों में बीज कैसे आ जाती हैं, ये सब जो होते हैं ना वह कैसे होते हैं, इस चीज़ का हम लोग इसमें देखेंगे कि ये सब जो चीज़ें होती हैं किस तरह से फूल बन जाते हैं, किस तरह से फूल सीड बनते हैं, और सीड से फ्रूट बन जाते हैं, और फ्रूट में सीड हो जाते हैं। तो उसी को कहेंगे कि फ्लावरिंग किस तरह से सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपस में सेक्स करके किस तरह से वह रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखिए फ्लावर्स का है, इसमें टोमेटोज हैं, पीस हैं, तो ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करके ऐसा बने। चलिए शुरुआत करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखिए किस तरह से सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वह किस तरह से इसमें प्लेस होता है, इसके बारे में देख रहे हैं। तो पहला है द मेल ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमना। स्टेमना की फिगर से भी हम आप लोग को समझाएंगे, अभी ऐसे ही थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं, अपना इंट्रो बता रहे हैं, मतलब इंट्रो ये है कि किस तरह से होता है, ठीक ना, रिप्रोड्यूस किस तरह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से प्लांट जो है वह करते हैं अपने स्टीम के थ्रू, ठीक। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद आपको हम लोग फ्लावर भी दिखाएंगे, उस फ्लावर में भी दिखलाएंगे कि ये स्टिग्मा है, ये एंथेरेक्स है, ये पोलन ग्रेन्स है, ये सब हम शो करेंगे आप लोग को। पहले थ्योरेटिकली आपको पढ़ा था, उसके बाद प्रैक्टिकली दिखाएंगे। मेल गैमेट्स होते हैं, दिस मेल्स गैमेट्स आर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स, और ये स्टेमिना जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और इसी मेल पार्ट में मेल सेक्स सेल्स होते हैं, और यही सेक्स सेल्स क्या करते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कहते हैं पोलन ग्रेन में होते हैं वो। द फीमेल्स ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर कॉल्ड क्रेपल्स। जो फीमेल गैमेट्स होती है ना, फीमेल गैमेट्स, उसको क्रेपल कहते हैं, और यह फीमेल गैमेट्स क्या करती हैं कि प्लांट में ओव्यूल में पाया जाता है, और यही गैमेट्स फ्यूज होता है, बाद में फ्लावर की फॉर्मेशन होता है, रिपिटल्स बनते हैं, तो अलग अलग थिंग जो है वो बन जाते हैं। तो इसमें एग हुआ, एग सेल्स हुआ, ओव्यूल हुआ, इस तरह की जो है वो फॉर्मेशन होती है। The male gametes present in pollen grain fertilize the female gametes और cells प्रेजेंट इन ओव्यूल। अब मेल गैमेट्स क्या होता है, पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज करती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और यही कहाँ होती है, तो ओव्यूल में होती है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल आर द ओव्यूल और बिकम सीड्स, और यही फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो ओव्यूल में बन के और फिर बाद में वही ओव्यूल बड़ा होके एक बीज का फॉर्मेशन करता है, सीड बन जाता है। द सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स और जर्मिनेट अंडर द कंडीशन वाटर, वार्मथ, एयर एंड डेट, और वही सीड अपने कंडीशन से, अपने फेवरेबल कंडीशन के, अपने ग्रोथ कंडीशन से वह अपने आप को एक प्लांट बना देता है, वह सीड जो है वह जेनरेट हो जाता है और बेबी नया प्लांट का फॉर्मेट कर लेता है। तो इस तरह से जो है प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। अब आप लोग को फ्लावर दिखा रहे हैं उसका पार्ट, ये देखिए, ये जो है ना वो फ्लावर्स की पार्ट है। अब आपको शो कराते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है, उसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि ये स्टेमिना है। देखिए ये फ्लावर हुआ, फ्लावर का जो ये ग्रीन नोट्स निकलते हैं ना, ये जो ग्रीन वाला है इसको क्या बोलते हैं, रेपिटिकल, क्या बोलते हैं, रेसिपिटिकल बोलते हैं इसको। ये जो है वो फ्लावर की स्टीम है, आप जानते ही होंगे कि फ्लावर की स्टीम भी होती है। हाँ, तो फ्लावर के स्टीम भी होते हैं। ये देखिए इसको स्पेल होते हैं, जो ग्रीन कलर का जो पत्ती फ्लावर में निकले होते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेल बोलते हैं। तो ये जो है वो सारा स्पेल है। जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का जो कलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिटल। क्या बोलते हैं, पिटल बोलते हैं। जो हमारे फ्लावर के ये पार्ट होते हैं उसको पिटल बोलते हैं। कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज पिटल, उसको क्या बोलते हैं, पिटल बोलते हैं। अब देखिए जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये दो जो तरफ से निकला है इसको स्टेमेन बोलते हैं, जो कि हमारे फ्लावर का मेल पार्ट होता है।
क्रेपल क्या है? तो क्रेपल ये बीच वाला है ना, इस जो ये जो है ऊपर वाला निकला है उसको एंथ्रेक्स भी कहते हैं, आपको बताएंगे अभी। ये जो है वह क्रेपल है, इसमें से पोलन ग्रेन्स एंथ्रेंस इसमें से निकलता है और इसमें ओवल ट्यूब में गिर जाता है, अभी बताएंगे। ये थोड़ा सा छोटा में है, उसको डिटेल में करेंगे। तो ये जो है वो फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर था, जिस तरह से फ्लावर रिप्रोड्यूस करता है। कैसे किया? ये रेपिटिकल से रेसिपिटिकल है, जो कि हमारे फ्लावर के नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, स्पेल्स होते हैं, जो पत्तियां स्टीम होती हैं। स्पेल्स पिटल्स होती हैं, जो हमारे कलरफुल पार्ट होती हैं, उसको पिथल्स कहते हैं। जो दो निकले होते हैं जिसका स्टेमन कहते हैं, और होल के फुल में देखिएगा ना, दिखा देगा, ये स्टेमन होता है, और ये जो होते हैं क्रेपल जो होता है मेल, जो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको पेटल्स बोलते हैं। तो ये जो चीज़ होती है वो फ्लावर में पाई जाती है। ये देखिए, उसी फ्लावर को थोड़ा हम लोग मेल पार्ट को अलग निकाल दिए हैं और फीमेल पार्ट को अलग निकाल दिए हैं। मेल पार्ट को निकाले हैं तो एंथेरेक्स और फिलेमेंट मिलके स्टेमिना बनाती है। क्या? एंथेरेक्स और फिलेमेंट मिलके हमारा बनाती है स्टेमिना, और यही स्टेमिना के ऊपर होता है एंथेरेक्स, और इसी एंथेरेक्स में होते हैं पोलन ग्रेन्स। बात को ध्यान से समझिएगा कि एंथेरेक्स और फिलामेंट मिल के स्टीमेन बनाते हैं, और इसी एंथेरेक्स में होता है पोलन ग्रेन, और यही पोलन ग्रेन्स बाद में इस स्टिग्मा पे आके गिरते हैं। ये स्टिग्मा फिर बदलते हैं स्टाइल के होते हुए ये जाते हैं ओवरी में। ओव्यूल में अंडा का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं ओव्यूल, और इसी से हमारा बनता है बीज, और इसी पूरे ट्विटर को बोलते हैं क्रिपल्स। जो ऊपर वाले फ्लावर में क्रिपल्स था, वो क्रिपल्स में जो ये होता है वो स्टिग्मा होता है, और स्टिग्मे में नीचे स्टाइल, और स्टाइल से ये पोलन ग्रेन्स होते हुए ओविल में जाता है, और ओविल में वो अंडा का फॉर्मेशन कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, लेकिन इस पार्ट को बोलते हैं क्रिपल और इस पार्ट को बोलते हैं स्टेमिना। अब ये जो है वह फ्लावर जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं? तो फ्लावर्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं, एक यूनिसेक्सुअल भी करते हैं और एक जो होते हैं मल्टीसेक्सुअल भी करते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स आइदर स्टेमिना एंड क्रिपल्स, इसमें तो ये नहीं तो या तो स्टेमिना पाया जाएगा, नहीं तो स्टेमिना, नहीं तो हमारा क्या बोलते हैं स्टिग्मा, नहीं तो हमारे क्रिपल्स ही पाए जाएंगे। एक फ्लावर होगा, उस फ्लावर में केवल स्टेमिना होगा, नहीं तो हमारा क्रेपल्स होंगे। लेकिन बाइसेक्सुअल में क्या होता है, दोनों पाए जाएंगे, स्टेमिना भी और क्रेपल भी। एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमिना भी पाया जाएगा और क्रिपल्स भी पाया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल। और जब एक यूनिसेक्सुअल जब कहेंगे, जब हमारा सेल्स ऑर्गन्स कंटेंट जो करते हैं ना केवल सिंगल करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब या तो स्टेमिना पाया जाएगा, नहीं तो क्रेपल्स पाया जाएगा, वो हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल में मेल का भी और फीमेल का दोनों पार्ट पाए जाते हैं, तो वो हो जाते हैं स्टेम। अब देखेंगे पोलनाइजेशन क्या है। पोलनाइजेशन क्या है? तो पोलनाइजेशन जो होता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथेरेक्स से जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा से स्टिग्मा पे, और फॉर द क्रिपल फॉर्म ऑफ पोलनाइजेशन, उसी को हम लोग कहते हैं पोलनाइजेशन। पोलनाइजेशन क्या है? तो हम लोग पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर करते हैं एंथ्रेक्स में। स्टेमिना पे ऊपर होता है एंथ्रेक्स, बताया फिगर में, तो उसी एंथ्रेक्स से निकलता है पोलन ग्रेन्स और इसके जाके स्टिग्मा पे गिरता है, और स्टिग्मा गिर से फिर ओवल से आता है, और ओवल से एक की फॉर्मेशन करता है, उस पूरे पार्ट को कहते हैं क्रेपल। तो क्रेपल में जाता है और वहां से पोलनाइजेशन फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलनाइजेशन। पोलनाइजेशन भी दो तरह का होता है, अब हम लोग देखते हैं। एक होता है सेल्फ पोलनाइजेशन, एक होता है क्रॉस पोलनाइजेशन। फिगर से समझिए, इस फिगर से देखेंगे तो इस फिगर से देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा पोलनाइजेशन है? सेल्फ पोलनाइजेशन। सेल्फ पोलनाइजेशन मतलब यहाँ से ये देखो, ये जो है एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स पे क्या होगा? मेल गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स निकल के गए हमारे स्टिग्मा पे, मतलब पोलेंस जो थे वो पोलन ग्रेन्स थे, एंथ्रेक्स से निकले और स्टिग्मा पे गए, और स्टिग्मा से ओविल, और इसमें मतलब ये जो है उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल कर सकते हैं। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग है, इसका मतलब कि इसमें केवल एक नहीं पाया जा रहा है, इसमें दो, ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के पाया जा रहा है। तो ये हो गया। इसमें देखिए ये कौन सा पोलनाइजेशन है? तो इसमें एंथ्रेक्स है, इसमें है एंथ्रेक्स है, और इसमें से पोलन ग्रेन स्टेमेट है। तो क्रॉस पोलनाइजेशन जो होता है वह किसी मधुमक्खी के द्वारा
हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू एक दूसरे फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होता है, वो होता है क्रॉस पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन वो होता है जो कि एक ही में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन वो होते हैं जो हमारे एंथेरेक्स अलग होगा, एंथेरेक्स से मतलब मेल पार्ट अलग होगा और फीमेल पार्ट अलग होगी, तो वहाँ पे होगा क्रॉस पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन जहाँ होगा जहाँ मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही में रहते हैं, वहाँ हमारा इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। ठीक, हमको आशा है कि आप अच्छे से समझते होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। अभी के अभी बताइए, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है। ठीक, तो अभी आप कमेंट करके बताइए कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बस देखिए, आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो तो था पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, पहले देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन वो होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर व्हेन द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन ज्वाइन विथ अ फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल। जब मेल गैमेट्स ज्वाइन रहते हैं, वो फीमेल गैमेट्स में जाके ज्वाइन कर देते हैं, तो वहाँ पे जो होता है वह फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। देखिए, ये पोलन ग्रेन्स है, स्टिग्मा पे गिरे, मेल गैमेट्स इधर से जा रहा है, पोलन टिप से होते हुए ओव्यूल में गया, ओव्यूल में न्यूक्लियस बनते हैं, और इसी में जो फीमेल गैमेट्स होता है एग में बदल जाता है और न्यूक्लियाइज फीमेल गैमेट हो जाती है। और ये जो छोटा सा है ना, ये गैमेट है, फीमेल गैमेट है। तो क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स मेल था, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स किसका स्टिग्मा पे, पोलन टिप के होते हुए ओव्यूल गया और फीमेल न्यूक्लियाइज की फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आए और पोलन आए, और देखिए ये क्या है, पोलन ग्रेन्स यहाँ से आए, पोलन ट्यूब से होते हुए और यहाँ पे एक की फॉर्मेशन कर दिए, और यही एक बाद में जाके सीड बन जाता है। तो आपका फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग हो गया। समझ में आया अच्छे से फर्टिलाइजेशन पोजिशन क्या होता है। देखिए, पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन से ये क्या है, स्टिग्मा पे टू है, स्टिग्मा में गिरा, और स्टिग्मा में पोलन ट्यूब होते हुए ओव्यूल में गया, और ओव्यूल न्यूक्लियाइज जो होते हैं वह मेल गैमेट्स हुए, और मेल गैमेट्स इधर आके फीमेल गैमेट्स से रिप्रोड्यूस करता है, जाइगोट बनाता है, और यही जाइगोट आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, यह प्रोसेस जो कहलाता है फर्टिलाइजेशन कहता है। फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है ऐसे, पोलन ग्रेन्स गिरेगा स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे गिरेगा, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पोलन ट्यूब से होती हुई ओव्यूल में जाएगा, और ओव्यूल में एक की फॉर्मेशन ओवा का फॉर्मेशन करेगा, और ओवरी ओवम में वहाँ पे एक की फॉर्मेशन करेगा ओवा का, और यही जो होता है फीमेल न्यूक्लियाई गैमेट्स होता है। तो इस तरह से जो है वह पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, फ्लावर जो है वह रिप्रोड्यूस कर देता है इसी प्रोसेस से। जो देखना है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड देखना है, सीड किस तरह से जर्मिनेट होता है, इस चीज़ को अब हम लोग देखेंगे। तो सीड आप लोग क्लास 7 में, 5 में, 3 में आप लोग सब लोग पढ़े होंगे कि सीड किस तरह से जर्मिनेट करता है। द बिगिनिंग ऑफ किस तरह से जर्मिनेट करता है पढ़े होंगे। द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। शुरुआत हो जाता है ग्रोथ करना, किसी भी बीज की शुरुआती हो जाती है ग्रोथ करना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। बोलते हैं कि सीड जो है वह जर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से हमारा सीड को होता है जर्मिनेट होता है। तो ये देखिए सीड जर्मिनेशन का फिगर है, आप लोगों को फिगर के साथ एक्सप्लेन कराते हैं, क्योंकि जब आप फिगर के साथ देखेंगे ना, आप फिगर को जो आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस तरह से ये होता है। तो देखिए ये फिगर देखिए, हम लोग क्या बोलेंगे, द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रोथ ऑफ सीड, मतलब शुरुआती सीड, शुरुआत बीज को जो ग्रोथ करना शुरुआत हो जाता है उसी को कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो यहाँ पे एक बीज डाला गया, बीज से देखिए रेडिकल आप लोग को पता था पत्ती तरह से निकलता है, रेडिकल्स उसको कहते हैं। रेडिकल लगा, सीड कोड फ्रूट्स स्प्लिट हुआ, टूट गया। यहाँ से क्या हुआ, प्लूमियल ग्रो किया, सूट यहाँ से निकले, यहाँ पे फिर रूट हुआ, और यहाँ पे रूट डेवलप्ड होके फिर पत्ती में बन गया, और यहीं पत्ती फिर स्टीम में बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है वह प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, प्लांट जर्मिनेट करता है अपने बेबीज़ को, अपने यंग वंस को। अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स से, तो ह्यूमन बीइंग्स को एनिमल ही कहा जाता है। तो हम लोग का जो रिप्रोडक्शन होता है वह किस तरह से होता है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये मेल और वुमेन का जो है वह फिगर भी दिखा दिया है हम लोग को। यहाँ से देखिए, एन एनिमल क्या लिखा है, एन एनिमल हैव अ मेल सेक्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। एंड एनिमल हैव अ फीमेल सेक्स आर कॉल्ड ओव्यूल, ओवा।
जिसको एग भी कहा जाता है, जो कि फीमेल का गैमेट्स होता है। आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। द सेल्स इन्वॉल्व्स इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेट्स। जो सेल इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको बोलते हैं गैमेट्स। द मेल गैमेट्स इन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म। जो स्पर्म होता है वह मेल गैमेट्स होते हैं, और फीमेल गैमेट जो होती है ओव्यूम कहते हैं, जो कि एग फॉर्मेशन, उसको एग भी कहा जाता है। चलिए ये इसके डिटेल में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो ये देखिए फर्टिलाइजेशन है। हम दिखाए थे फिगर कि मेल गैमेट्स जो होते हैं वह स्पर्म होते हैं, फीमेल गैमेट ओव्यूम होता है जो एग होते हैं। अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ द फीमेल गैमेट टू form a zygote during a sexual reproduction is called fertilization। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ है जब हमारे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आके फ्यूज करते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिगर से समझाएंगे। और फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ अ ओव्यूल क्या होता है कि जो हम लोग से स्पर्म निकलता है, मेल स्पर्म निकलता है, ओव्यूम में जाएगा एग में, वहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वही होता है फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, और फर्टिलाइजेशन तो हुआ, बेबी का फॉर्म होगा, जब हमारा बीज बनेगा, सीड्स बनेंगे, एग्स बनेंगे, तो बेबी फॉर्मेशन होगी। तो अनबॉर्न बेबी जब यूटेरा पे रहती है अर्लियर स्टेज में, शुरुआती में जब औरत प्रेगनेंसी में आती है तो उस समय होंगी, तब हम क्या बोलेंगे, उसको एम्बोरा बोलते हैं, एम्बोरियो। क्या बोलते हैं, एम्बोरियो। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ध्यान से दीजिएगा, इसलिए अंडरलाइन भी किया गया है कि अनबॉर्न बेबी जो यूटेरस के अर्लियर स्टेज में होती हैं और वो डेवलप करती हैं, मस्ट डेवलप में एम्बोरियो में, उसी प्रोसेस को एम्बोरियो बोलते हैं। और जो वही थोड़ा लेटर में हो जाती हैं उसको फैक्टस बोलते हैं। लिखा है जब अनबॉर्न बेबी लेटर यूटेरा के वाल पे लेटर में हो जाती हैं तो उसी को बोलते हैं फैक्टस। फिगर पहला देखिए, फिगर 5.8 देखिए। द पिक्चर शोज द नंबर ऑफ स्पर्म जनरली मैग्नीफाइड। ये ऐसा ही स्पर्म निकलता है। द पिक्चर ऑफ शो द ओव्यूल, ये जो पिक्चर है वो ओव्यूल को शो करता है, मतलब अंडे जो होते हैं ना वो उसको ये शो करता है। ये देखिए, दिस इज अ जाइगोट। ये जो मेल और फीमेल आपस में मिल गए हैं और जाइगोट है, और ये क्या है, ये फ्यूजन हुआ है स्पर्म के साथ, ओव्यूम के साथ। द फिक्टस फॉर्म्ड इन अ जाइगोट, ये जो है वह कुछ महीने के बाद ये बच्चा ऐसा फॉर्मेशन हुआ है, और ये जो है वह यूटेरा, इसको बोलते हैं क्या, एम्बोरियो, और ये जो है वो फैक्टस है। तो इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल ऑर्गन्स में। अब आगे बढ़ते हैं क्या हो रहा है। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने हैं, कितने रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, तो जो हमारे मेल होते हैं वह रिप्रोड्यूस करते हैं, इस बात को इसमें लिखा गया है। तो ये देखिए क्या है, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बिकम अ फंक्शनल और स्टार्ट फंक्शनिंग एट द डिफिनाइट एजेस कॉल्ड प्यूबर्टी। डिफिनिट एजेस में होते हैं जिसको क्या कहता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। इसमें होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। टेस्टिल इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ मेल। जो टेस्टिल्स होते हैं, टेस्टीज, जो ये मेरे जो टेस्टीज होते हैं, देखिए ये टेस्टीज है। टेस्टीज जो है वह मेन पार्ट होता है किसका, फीमेल का। अगले वीडियो में हम वीडियो एक बना कर डाल देंगे जिसमें आप लोग फीमेल का भी देखिएगा। मेल और फीमेल दोनों ही कंबाइंड उसी में रहेगा। इसमें बस मेल ही रिप्रोडक्शन है, और अगले चैप्टर में अगला एक वीडियो आप लोग को बना देंगे जिसमें ह्यूमन और मतलब ह्यूमन बिगिंस में मेल और फीमेल दोनों का एक ही में वीडियो रहेगा, ठीक है ना। तो अभी इतना ही। अगले वीडियो एक और बनाएंगे जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को डिस्क्राइब किया गया होगा, दोनों डिस्क्राइब होंगे उसी में। इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना, सॉरी फॉर डिडक्शन। आई विल मेक ऑन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लर्न दिस चैप्टर, then please like, subscribe and share among other friends. Thank you.